सब हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग तक पढ़े थे। साउंड आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो पिछले वीक में हम लोग बॉइलिंग और ये मेल्टिंग तक पढ़ चुके थे, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। आज हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस जिसमें कि हम लोग गैस को लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में कैसे बदलेंगे उसको देखना है। लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको म्यूट कर देते हैं। So the first topic of today is condensation. Condensation is just reverse of boiling. In boiling, you have liquid substance which is get converted into gaseous state by getting heat या heat देने से या प्रेशर को कम करने से लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में बदलता है। और इसमें जस्ट रिवर्स होगा, गैस से आपको लिक्विड में चेंज होगा। कैसे? तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय बोथ टुगेदर। तो कंडेंसेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच a gaseous substance gets converted into its liquid state by decreasing temperature or increasing pressure is called condensation. Glass शीशा। हेलो हेलो, यस सर। एक सेकेंड तुम लोग ध्यान लो। अरे डाल के क्यों लाया? बोले सिर्फ ग्लास और पानी अलग अलग। ठंडा कहाँ है? पूरा ठंडा पानी, चिल्ड वाटर नहीं है। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं। सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन बार बार देते हैं कि जब क्लास चलो उसमें फोन नहीं करें। कंडेंसेशन हम लोग देख रहे हैं कैसे कंडेंसेशन होगा। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्लास है और इसमें हम लोग जब चिल्ड वाटर डालते हैं तो आप देखोगे कि ग्लास के बाहर के सरफेस पे पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिखाई नहीं दे रहा होगा उतना क्लियर। लैपटॉप का कैमरा सर दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। हाँ, वो दिखाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैपटॉप के कैमरा के चलते, लाइट के चलते। तो ये आप लोग घर पे इसको करके देख सकते हो। ये जो हम लोग जैसे पानी चिल्ड वाटर को डालते हैं किसी ग्लास में, तो इसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाते हैं? तो पानी लीक कर रहा है ग्लास का? नहीं, पानी तो लीक नहीं कर सकता ग्लास। एक्चुअली वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके ग्लास के सराउंडिंग के चारों तरफ जो वाटर वेपर है, जो वेपर के फॉर्म में है, वो वाटर ड्रॉपलेट दिखाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, तो सुनाई देना ज्यादा जरूरी है, दिखाई घर पे कर लोगे खुद से। तो इसमें जो आपके ग्लास के चारों ओर जो वाटर वेपर है, जो वाटर जो गैसेस स्टेट में है वेपर के फॉर्म में, वो वाटर वेपर जब हम लोग पानी डाले, ठंडा पानी, तो इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ, और वो वाटर वेपर आपको लिक्विड में जो गैसेस स्टेट था उससे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो आपको दिख रहा है, या कभी आप बारिश में जब गाड़ी में जाते हैं तो कार वार में, तो देखोगे कार का जो शीशा है उसके अंदर भी पानी के छोटे छोटे बूंदे आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पानी जो है वो बाहर की बारिश जो है वो लीक होकर के अंदर आ रही है। वो एक्चुअली वो भी वही है कि जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं उसमें भी वाटर वेपर है, उसमें वाटर वेपर अमाउंट है। तो उस कार में आपको वाटर वेपर पहले से कलेक्टेड है कार के अंदर, और वो जो ग्लास है, चूंकि बाहर पानी बारिश हो रही है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है,
तो जब तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है, और दैट्स व्हाई we can observe the water droplets in the inside of the car also. That is called condensation. Next है जो हमारा प्रोसेस, that is freezing और solidification. तो फ्रीजिंग मतलब सिंपल है कि फ्रीज करना, यानी कि किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना. हाउ? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय बोथ टुगेदर. अगर जल्दी करना है तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को भी इंक्रीज करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा. तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. और जिस टेम्परेचर पे सपोज कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट आते हैं sublimation. So what is sublimation? Sublimation is the process in which a solid is directly converted into gaseous state. अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पहले अगर वो सॉलिड है तो मेल्टिंग से वो लिक्विड में बदलेगा, फिर लिक्विड में बदल गया तो वेपोराइजेशन से या बॉइलिंग से वो गैस में बदलेगा. गैस है तो पहले वो कंडेंसेशन से लिक्विड में बदलेगा और फिर फ्रीजिंग से आपको वो कौन विद्वान आ गए हैं स्क्रीन पे छेड़छाड़ कर रहे हैं. तो यहाँ सब्लिमेशन जो प्रोसेस है इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बिना लिक्विड में बदले हुए, यानी कि बीच का स्टेज को सीधे गैप कर देना. तो द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड बाय गेटिंग हीट एनर्जी. अब ये तो तय है कि आपको सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में जाना है या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है तो हीट एनर्जी चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो सराउंडिंग से मिले या एक्सटर्नल हीट दिया जाए. तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. और जो जो सब्सटेंस इसमें आपको भाग लेते हैं, यानी जिनका सब्लिमेशन होता है, उन सब्सटेंस को बोलते हैं सबलाइम मटेरियल. तो हमारे आसपास में बहुत सारे सबलाइम मटेरियल्स हैं, जैसे कपूर, कैम्फर. हम लोग पूजा में देखते हैं कि कपूर को जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, पेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्क्रीन सॉरी जो थाली है या जो पूजा का बर्तन है उसमें उसके वेपर दिखाई देंगे. इस तरह से नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये सारे जो हैं आपको सबलाइम मटेरियल के. किसका आवाज आ रहा है? तो वो सारे जो है सबलाइम मटेरियल्स हैं. बेंजोइक एसिड, अब आपको बताते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते होगे या कभी कपिल शर्मा शो के स्टेज पे देखोगे कि जैसे गाना वाना किसी सिंगर का होना है, कोई प्रेजेंटेशन होना है, तो अचानक से धुआं जैसा उठने लगता है. तो एक्चुअली में वो जो है बेंजोइक एसिड जो होता है, बता रहे. अभी डिपोजिशन पे जंप नहीं करो. पीयूष का क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन, वो भी हम बता रहे हैं धीरे धीरे, तो वो समझ में आएगा. पहले सब्लिमेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिपोजिशन में जाएंगे. तो आप जो बेंजोइक एसिड के टैबलेट्स होते हैं, बड़े बड़े सॉलिड फॉर्म में टैबलेट्स होते हैं. एसिड नाम से मत समझना कि लिक्विड ही होगा, तो वो टैबलेट्स के फॉर्म में भी रहता है. और वो क्या किया जाता है कि स्टेज पे उन टैबलेट्स को रख के और उसमें थोड़ी सी हीट दे दी जाती है, एक्सटर्नल हीट, तो जिससे वो डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है. और वेपर में चेंज होने से वो धुआं धुआं जैसा दिखता है. तो हॉरर मूवीज में या स्टेज पे थोड़ा फैंसी दिखाने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है. तो बेंजोइक एसिड इज आल्सो सबलाइम मटेरियल. ड्राई आइस के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. डिपोजिशन, डिपोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन. जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदला तो वो हो गया सब्लिमेशन. तो एक्चुअली बहुत सारे बुक में आपको जो रिवर्स प्रोसेस है उसके लिए भी सब्लिमेशन ही यूज करते हैं, तो उसको भी सब्लिमेशन कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका एक अलग से भी नाम दिया गया है, दैट इज डिपोजिशन. यानी कि कोई गैसेस सब्सटेंस अगर डायरेक्टली सॉलिड में बदले तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. अब इसका एग्जांपल जैसे पूछे पीयूष ने, तो एग्जांपल है जब आप एयर को
लिक्विफाई करेंगे, जैसे एयर के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे एक साथ, तो एयर में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन 3 कंपोनेंट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाएगा, यानी वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, सीधे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म से सीधे वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो सीधे लिक्विड गैस से सॉलिड में बदल गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। अब देखो इसमें डायग्राम दिखाया हुआ है कि आपका सॉलिड से अगर लिक्विड हुआ तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से अगर गैस हुआ तो वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से अगर लिक्विड हुआ तो कंडेंसेशन, लिक्विड से अगर सॉलिड हुआ तो फ्रीजिंग, बट अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस हुआ तो दैट इज सब्लिमेशन, एंड गैस से अगर डायरेक्ट। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी वो सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे बार बार फोन करके अनस कर रहा है लोग, उससे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, उसी मोबाइल से चल रहा है हॉटस्पॉट से ये, तो फोन करेगा लोग तो कटेगा ही। अभी साउंड आ रहा है ना? अभी साउंड आ रही है सबको? Yes, sir. डिपोजिशन क्लियर हो गया? डिपोजिशन क्लियर हो गया? एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? Yes, sir. अभी हम आप लोग को एक सब्लिमेशन का वीडियो दिखाएंगे, ठीक है ना? सब्लिमेशन कैसे होता है, थोड़ा फनी वीडियो है। वीडियो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपके? Yes, यस sir. सर। साउंड भी आ रहा होगा? Yes, sir. तो एंजॉय करिए वीडियो, उसके बाद हम बताते हैं। थोड़ा सा एनिमेशन वाला वीडियो है, फनी थोड़ा। इंटरमीडिएट मतलब बीच का हुआ। ओके, तो ये दिखा वीडियो? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. इसमें वीडियो में दिखाया गया कि आपको जो नेफ्थलीन जो या जो मॉथ बॉल है, यानी हम लोग जो इसको अपने घर के लैंग्वेज में फेनाइल की गोली बोलते हैं, तो हाँ भेज देंगे ग्रुप पे। किसी का मैसेज आया है संभव का, ग्रुप पे भेज दीजिएगा। वो पहले भी भेज चुके हैं, फिर से भेज देंगे अगर चाहिए होगा तो। नेफ्थलीन जो है वो एक सब्लाइम मटेरियल है। तो सब्लाइम मटेरियल है, उसमें जो आपको क्या बोलते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो काफी वीक होते हैं। तो वीक होने के कारण जब उसको हीट मिलती है तो डायरेक्टली जंप करके सॉलिड से, यानी तुरंत इतना स्पेस बढ़ जाता है उसके मोलिकुल्स के बीच में कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। और यही कारण है सब्लाइम मटेरियल्स का सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने का। अभी फिर आते हैं हम लोग अपने वापस इस पे।
है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिपोजिशन में डिस्कस किए। अब आपस में आप लोग बात बंद कर दिए तो हम साउंड यहाँ से म्यूट कर देंगे सबका। सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिक्विफाई करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अजीत पाल। तो वो सीधे जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। बहुत साउंड आ रहा है सर, क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। और नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते हो रहा होगा, नेटवर्क बीच बीच में रह करके वो थोड़ा भाग जा रहा है, फोन कर रहा है लोग बार बार, उसके चलते डिस्टर्ब हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में बदलता है, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज ड्राई आइस एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, यानी कि ड्राई आइस क्या है और इसको क्यों ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस क्यों बोलते हैं उसका आपको ये है, सर द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म ड्राई आइस होता है। and since it has cooling effect like ice, so it is ice, but it does not wet our hand, हमारे हाथ को या कपड़े को गीला नहीं करता है, तो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। अब इसका जो सबलाइम टेम्परेचर है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा -78.5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आपको 194.5 केल्विन और फ़ारेनहाइट में -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब आप इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करेंगे तो वो सीधे सॉलिड में बदल जाएगा। ड्राई आइस फायदे का भी चीज है, जैसे आप मेरे बच्चे जो है हिस्ट्री टीवी पे देखते रहते हैं, वो आइसक्रीम बनाने का कार्बन डाइऑक्साइड से फायर एक्सटिंग्विशर से, तो उसमें यूज होता है वो, लेकिन ये आपको डैमेज भी कर सकता है। अगर आप बहुत देर तक इसको अपने स्किन पे रखेंगे तो क्या होगा कि वो आपका जो स्किन जो कांटेक्ट में है उस ड्राई आइस के, वहां से वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके बाकी की बॉडी के टेम्परेचर की तुलना में उस सरफेस का जहाँ पे वो ड्राई आइस रखा गया है वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा फॉर ए टाइम बिंग। तो जब बढ़ेगा तो वहां पर आपका वो बर्निंग इफेक्ट आ सकता है, इसलिए ड्राई आइस को ओपन हैंड नेकेड हैंड से यूज नहीं किया जाता है। अब आपके स्क्रीन पे एक सब्लिमेशन का एक्टिविटी दिखाया गया है, एग्जाम में कभी कभी आता है विथ एक्सप्लेन सब्लिमेशन विथ या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर विथ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे और एक्टिविटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दिख रहा होगा। ये फाइल पहले भी हम भेज चुके हैं। नहीं आ रहा है। अच्छा आएगा, वो थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आएगा धीरे धीरे। साउंड सर कट कट के आ रहा है। हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम के चलते आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अभी तो कट गया था नेटवर्क, फिर से आया है, बार बार आ रहा है जा रहा है। अभी आ रहा है साउंड? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके सर आ रहा है। तो कहाँ चला गया? ड्राई आइस बता रहे थे ना, सब्लिमेशन का एक्टिविटी। Yes, sir. एक सेकंड होल्ड करोगे लोग।
साइलेंट हो गए। हम वीडियो स्टॉप कर। अभी स्क्रीन पे आ रहा है सब्लिमेशन का? नो सर। आएगा अभी, देखो आ गया ना? यस सर। सर आ रहा है। हाँ तो यस सर। ओके ओके ओके। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको एक चाइना डिश लेना है, या बाउल ले सकते हैं हम लोग, मेटल का बना हुआ, जैसा ये आपको दिख रहा होगा इसमें फिगर में, कि ये जो आपको चाइना डिश लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग एक मेटल का बाउल कटोरा ले सकते हैं, और उसमें क्या डालना है, कैम्फर यानी कि कपूर, और उसके ऊपर एक फ्यूनल। फ्यूनल जैसे अगर हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं तो जो फ्यूनल है, हीट जिसको बोलते हैं, जैसे तेल उल को हम लोग डालते हैं ना, फ्यूनल कहलाता है। तो उस फ्यूनल को इन्वर्टेड करके, अब चूंकि हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो वहां पे वो आपको ग्लास का मिलेगा, लेकिन अगर आप घर पे इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो मेटल के बने हुए फ्यूनल मिलते हैं मार्केट में, या किसी बहुत सारे लोग के घर पे होगा भी। प्लास्टिक का मिलता है, उसको नहीं लेकिन यूज करना है, क्योंकि वो हीट होकर मेल्ट कर सकता है। तो फ्यूनल को इन्वर्टेड यानी कि उल्टा करके रख देना है, उस ऐसा रखना है कि वो कवर हो जाए पूरी तरह से, ये जो बाउल जो है वो कवर हो जाए। और जो फ्यूनल का जो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो फ्यूनल का जो लास्ट एंड है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो लास्ट एंड है, यहाँ पे कॉटन प्लग यानी कि रुई जो है उसमें डाल देना है। अब आपको ये पूरा जो ऑपरेटस है ये सील हो गया, यानी कि आपको ये चाइना डिश के ऊपर फ्यूनल रख दिया, कैम्फर डाल दिए इसके अंदर। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ साउंड आ रहा है? हेलो, साउंड आ रहा है? आवाज आ रही है? तो ये जो साउंड क्लियर नहीं आ रहा। वो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यार, क्या करूं। तो ये जो आपको जब तो जब उस एक्टिविटी में हम लोग हीट करेंगे उसको, आपको पूरे अपरेटस को, तो ये जो कैम्फर है ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा, और वो वेपर इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब इस मेथड को यूज करके हम लोग मिक्सचर का सेपरेशन भी कर सकते हैं। सपोज आप हमारे पास कॉमन सॉल्ट है और कैम्फर है, वो दोनों मिक्स हो गए हैं पाउडर फॉर्म में। अब वो दोनों मिक्स हो गए तो दोनों को अलग करना है, तो यही अपरेटस हम लोग यूज करेंगे। उसी अपरेटस को यूज करके हम लोग जब हीट करेंगे तो कैम्फर अलग हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट अलग हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि टाइम अब बहुत कम हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लैटेंट हीट। तो लैटेंट मतलब होता है हिडन, और हीट मतलब सब लोगों को पता है एनर्जी का फॉर्म है। तो क्यों इसको हिडन हीट बोलते हैं? एक्चुअली आप देखो कि जब हम लोग पानी को बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल कर रहे हैं तो हम लोग का जो घर पे जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 25 डिग्री। बहुत गर्मी है तो 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है होगा। अब उसको हम लोग हीट करना स्टार्ट करें, यानी कि उसको हीट एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। हीट एनर्जी देते देते उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हीट मिलेगा उसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम लोग उसमें कोई क्लिनिकल थर्मोमीटर सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे जिसमें कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है मेजर करने का कैपेसिटी, तो उसको जब यूज करेंगे हम लोग तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते वो 100 तक पहुंच जाएगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 पहुंचा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर वो हीट तो कंटिन्यूअस मिल रहा है, लेकिन वाटर का जो टेम्परेचर है, जो थर्मोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। अगर वो थर्मोमीटर 200 डिग्री सेल्सियस तक भी मेजर करने वाला है, तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो 100 तक पहुंचने के बाद जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो आखिर वो हीट गया कहाँ?
तो दैट अमाउंट ऑफ हीट जो कि वो गायब हो गया, हिडन हो गया, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कहाँ जाता है वो हीट? तो एक्चुअली में वो हीट एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे, सॉलिड हो या लिक्विड हो, जिसको कि हम लोग हीट कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने से उनका कोलिजन यानी आपस में जो टकराएंगे वो कोलिजन का रेट बढ़ेगा, और कोलिजन होने से उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। जैसे हम लोग कैरम पे साइकिल से मारते हैं तो आपस में टकरा करके गोटियां दूर दूर हो जाती हैं। तो दैट इज सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस एग्जांपल। वहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कोलिजन ज्यादा होगा और उनके बीच में स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होने से वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदलेंगे। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्या करें, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सामने, वही चीज। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। अरे बाबा क्या किया जा सकता है, नेटवर्क आ रहा है। हाँ, अरे तुम लोग का भी आवाज कट कट के आ रहा है, नेटवर्क का ऐसा प्रॉब्लम है कि क्या किया जाए। अब धूप में जाके क्लास लेना पड़ेगा छत पे। चलो तो हम लोग का 40 मिनट का ही ये जो